आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, हमने पिछले दिनों एक खबर दिखाई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण होना है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया गया था। ये खबरें आई थी। हो सकता है बाद में न्योता मिल भी जाए, लेकिन इसी बीच कई और खबरें आ रही है और जिसको लेकर अब ये लगता है कि क्या भारत इजराइल के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ा है। इजराइल की राह पर क्या भारत चल पड़ा है? क्या भारत की नीतियां अपनी खुद की नीतियां नहीं है, वो इजराइल की नीतियों को एडॉप्ट कर रहा है? कई सारी बातें ऐसी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कई खुलासे भी किए हैं, कई रिपोर्ट्स जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट की आई है, उस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमने हमारा नंबर दे रखा है। हमें आपके सहयोग की, समर्थन की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें अपनी टीम को लेकर चलना है। तो ज्यादा से ज्यादा इस नंबर पर जो हमने दिया है, इस पर आपका सहयोग करें, समर्थन करें। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाएं और सीधे हमारे साथ जुड़ें। ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्थन भी करें। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति पूरे तरीके से क्या नाकाम हो चुकी है। हमने कल देखा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सतह पर जो इंटरपोल है, इंटरपोल क्या होता है कि किसी भी देश का कोई गुनहगार जो होता है, वो अगर किसी भी विदेश में कहीं पर भी जाता है, एयरपोर्ट पर या कहीं पर भी, उसको फौरन कैप्चर कर लिया जाता है। यह काम है इंटरपोल का। कल हमारे अमित शाह साहब ने कहा कि भारत जो है एक भारत पोल लॉन्च करेगा कि जो भी गुनहगार है वो भारत में कहीं पर भी जो है वो पकड़े जाएंगे। अब वो बात अलग है कि खुद बीजेपी के कई लोगों के ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लगे हुए हैं और बुलडोजर किस तरीके से चलता है वो सभी को पता है। तो ये क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। दूसरा, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई और पाकिस्तान को लेकर भी कई रिपोर्ट आई। पाकिस्तान ने कहा कि भाई भारत की जो रॉ है, जो खुफिया एजेंसी है भारत की, वो हमारे यहां पर हमारे लोगों को मरवा रही है। भारत ने इन आरोपों को नकार दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह भी किया गया, यह भी कहा गया कि अमेरिका ने भी यह कहा है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का इस्तेमाल करके अमेरिकियों को मरवा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो बिश्नोई, जो बड़ा डॉन जिसको बनाया जाता है, कई हिंदू नौजवान उसको अपना हीरो मानने लगे हैं, रोल मॉडल मानने लगे हैं। उस बिश्नोई को लेकर भी कई सारी चीजें चली। मैंने खुद ने खबरें बताई थी कि बिश्नोई के कंधे पर बंदूक रखकर कई सारी चीजें जो है वो अब क्लियर की जा रही है। तो ये सवाल एक बार अमेरिका ने फिर से उठा। अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि रॉ के जरिए जो है वो अमेरिकियों को मरवा रहा है भारत, नरेंद्र मोदी की सरकार। अब यही आप देखें, इजराइल भी यही करता है। मोसाद के लोग जब चाहे, जहां चाहे, जिसे भी जाकर मार दे, इस तरह की खबरें हमेशा आती रहती है। और हमारे जेम्स बॉन्ड हैं, अजीत डोवल, सब जानते हैं, ये कहते हैं कि भाई जेम्स बॉन्ड है वो। तो ये जो चीजें चल रही है, दुनिया का नक्शा भी इस तरीके से कैसे बदल रहा है। कई सारे सवाल है कि भारत की विदेश नीति क्या है। अमेरिका कहता है कि भाई जो भारत है वो अब भरोसे के लायक हिस्सेदार, साझेदार नहीं है। भारत ऐसा दोस्त नहीं है कि उस पर भरोसा किया जाए, ये अमेरिका का कहना है। कुछ खबरें इस तरह की आई है कि अमेरिका ये कहता है। जिस तरीके से भारत ने रूस से अपनी दोस्ती दिखाई, जिस तरीके से भारत चीन के करीब गया, तो ट्रंप इससे नाराज हो गए। हालांकि पिछले दिनों एक और खबर आई थी कि हमारे प्रधानमंत्री, जिन्हें विदेश नीति की कोई समझ नहीं है, वो यूक्रेन चले गए थे और उसके बाद में रशिया के पुतिन नाराज हो गए कि भाई आप यूक्रेन क्यों गए। तो फौरन यहां से अजीत डोवल को भगाया रशिया, और अजीत डोवल जो है वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सफाई दे रहे थे, नहीं नहीं मोदी जी तो इसलिए गए थे, मोदी जी तो इसलिए गए थे। तो ये तमाम नाकामियां हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की, कि आपने रशिया के साथ में दोस्ती दिखा दी, आपको कुछ नहीं पता। आप अमेरिका को रशिया, माफ कीजिएगा, चाइना को आप लाल आंख दिखाने की बात करते थे। चीन को आपने झूले पे झुलवाया, वो चीन ने लद्दाख में कई सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ये आपकी विदेश नीति नाकाम विदेश नीति है। और दूसरी तरफ आप दिखाते हैं कि विदेश में आपका डंका बज रहा है, दुनिया भर में आपका डंका बज रहा है, लेकिन हकीकत तो ऐसी है ही नहीं।
और दूसरा, जिस तरीके से अमेरिका ने रो को लेकर जो कहा, उसी को लेकर एक और जो है वो अमेरिका की वॉशिंगटन पोस्ट ने जो है वो एक और खुलासा किया था कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, तो उसमें यह कहा गया कि भारत सरकार चाहती थी कि मोहम्मद मुइज्जू की सरकार गिर जाए, राष्ट्रपति पद से वो हट जाए और उसकी जगह पर जो भारत के जो हित के जो हैं मोदी के जो करीबी हैं वो वहां के राष्ट्रपति बन जाए। वॉशिंगटन पोस्ट ने कई सारे दावे किए और यह तक कहा कि भारत सरकार उसके लिए बाकायदा करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार थी और रो के कुछ एजेंट्स ने जाकर मालदीव के अंदर विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की थी। यह वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। तो सरकारों को हिला देना यह इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहा है। और अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर भी किस तरीके से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मिजोरम में, कहां मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकारों को हिलाया, कर्नाटका में, सब जगहों पर यह हमने देखा। तो यह दौर चल रहा है दुनिया भर की सरकारों को हिलाना, उथल पुथल करना। हमने कल ही देखा, खबर आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री है वो इस्तीफा दे देंगे और आज सुबह में खबर आई कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। वो इस्तीफा देने की वजह क्या है? कनाडा वो देश था जिसने सबसे पहले भारत पर और रो पर यह आरोप लगाए थे कि भारत बिश्नोई के जरिए और रो के जरिए कनाडाई नागरिकों को मरवा रहा है। यह आरोप लगाया था कनाडा ने। और उसके बाद में क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी सरकार ही, उनको अपनी गद्दी ही जो छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा आज। तो किस तरीके से विदेश की राजनीति चल रही है। और मैं जब मैंने 1 साल पहले गजा और फलस्तीन की जंग पर जब लाइव करना शुरू किया था, उस वक्त मैं हमेशा कहता था कि भारत के अंदर भी बिल्कुल इजराइल और गजा जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो भी उसी तरह की नीति है। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये तमाम चीजें हो रही है और हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम विश्व गुरु नहीं, हमारी हर जगह पर हमारी लंका लग गई है। बांग्लादेश जहां पर सरकार की जो उथल पुथल हुई, हसीना को आपने अपने यहां पर बुलाकर रख लिया और हम यहां कर हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसा कर रहा है, बांग्लादेश वैसा कर रहा है। अरे हसीना को वापस भेज दो ना, बोल दो अगर आप हमारे हिंदुओं के साथ में सही बर्ताव नहीं करेंगे तो हम हसीना को यहां पर नहीं रखेंगे। देखिए फिर क्या होता है। और दूसरा, जिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जाती है, तमाम जो चीजें, 10 लाख बांग्लादेशियों के लिए थाईलैंड ने, नेपाल ने और श्रीलंका ने अपने दरवाजे खोल दिए। 10 लाख बांग्लादेशियों को वीजा देने का ऐलान कर दिया है, वीजा दे चुका है ये तमाम 3 देश। अब आप सोचिए कि भारत के आसपास के देशों के अंदर, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, थाईलैंड के अंदर, अगर यहां पर इन देशों के अंदर अगर बांग्लादेशी जा रहे हैं, बस रहे हैं, ये लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, तो भारत का क्या फायदा होगा, इससे नुकसान होगा। तो किस तरह की ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब की विदेश नीति है, ये हम खुद समझ सकते हैं। और किस तरीके से झूठा बताया जा रहा है कि दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है। हकीकत तो यह है कि हमारी लंका लगी हुई है दोस्तों। कई सारी चीजें ये हैं। और जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल इजराइल की राह पर जो है वो भारत चल चुका है। इजराइल में आप देखें, गजा पट्टी जो बनाई गई, वेस्ट बैंक जो बनाया गया और जिस तरीके का जो बाकायदा 2 फाड़ की गई, ये इलाका अलग, वो इलाका अलग, इस तरीके की नीति भारत के अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, जो कि देश के लिए काफी खतरनाक नीति है। इस बारे में हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।